देखिए, आप अखिलेश यादव जी मत बनिए, आप पत्रकार रहिए, 100 करोड़ की बात नहीं है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी रोज एक ऐसा उल्टा सीधा ट्वीट करेंगे। व्यवस्था तो वह कुछ कर नहीं सकते, वह अव्यवस्था फैलाने वाली पार्टी है। किसी भी रास्ते में, इसी कमरे में अगर मान लो जितने लोगों की रुकने की व्यवस्था है, वह उससे अधिक अगर आ जाएंगे तो समस्या होती है। मैं कई दिन से केवल प्रयागराज इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो सैकड़ों पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक के तमाम जिम्मेदार लोग हम लोग के साथ लग जाते हैं। तो इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ किसी भी श्रद्धालु की सेवा में सरकारी स्तर पे कोई समस्या न हो। इसलिए अखिलेश यादव जी को प्रयागराज महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक तरह से महासागर की तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, यह देख करके उनको परेशानी हो रही है। और विश्व की किसी भी राजधानी से बेहतरीन राजधानी, देश की राजधानी भाजपा की सरकार में ही बन सकती है। अरविंद केजरीवाल जी को जो सजा दिल्ली की जनता ने सुनाई है, उसका स्वागत करते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी जब अभी लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी जीती थी, तब उनको सब कुछ अच्छा लगा था। जब समाजवादी पार्टी हार जाती है, सब खराब लगता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए मैं आया हूँ और कुछ हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेतागण हैं, उनके कुछ परिवारों में मिलने के लिए भी जाना है। लेकिन इस समय हम यही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का लगातार विश्वास बढ़ रहा है, उसका उदाहरण है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, वहाँ सरकार बनाने के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी की भी गारंटी है, इस विश्वास के आधार पर कमल खिला है। और दिल्ली देश की राजधानी है और विश्व की किसी भी राजधानी से बेहतरीन राजधानी, देश की राजधानी भाजपा की सरकार में ही बन सकती है। अरविंद केजरीवाल जी को जो सजा दिल्ली की जनता ने सुनाई है, उसका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, वह दिल्ली से जो वादा है उसे तो पूरा करेंगे ही, लेकिन दिल्ली का विकास भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को प्रयागराज महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक तरह से महासागर की तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, यह देख करके उनको परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि सेवा ही संगठन है, इस भावना से जिन रास्तों से हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, उनकी सेवा में जुट जाए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी रोज एक ऐसा उल्टा सीधा ट्वीट करेंगे। व्यवस्था तो वह कुछ कर नहीं सकते, वह अव्यवस्था फैलाने वाली पार्टी है। लेकिन इस प्रकार के बयानों ऐसे समय में राज्य का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, उसके द्वारा दिया जाना अनुचित है। मैं इसकी कोई बात है वो बतावें, सुझाव दें, लेकिन वह मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, गलत। लेकिन तो प्रयागराज का रहने वाला हूँ, मैं कई दिन से केवल प्रयागराज इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो सैकड़ों पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक के तमाम जिम्मेदार लोग हम लोग के साथ लग जाते हैं। तो इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ किसी भी श्रद्धालु की सेवा में सरकारी स्तर पे कोई समस्या न हो। पार्टी के कार्यकर्ता भी मेरे जाने बहुत सारे एकत्र होते, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बीच ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा में सब अपना समय दें, उनकी सुरक्षा में समय दें, उनकी जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धा का भाव लिए हुए आ रहे हैं, वह लगा पाएँ। यह सही है कि बहुत बड़ी संख्या में, मतलब अपेक्षा से अधिक, मतलब 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के पश्चात भी लोग सड़क मार्ग से आ रहे हैं, रेल मार्ग से आ रहे हैं, हवाई मार्ग से आ रहे हैं। अपेक्षा से जरा भीड़ अधिक है, लेकिन सड़कें तो और रेल मार्ग और हवाई मार्ग वही है, तो जहाँ वाहन अधिक हो जाते हैं वहाँ थोड़ी सी असुविधा हो रही है। देखिए, आप अखिलेश यादव जी मत बनिए,
आप पत्रकार रहिए, 100 करोड़ की बात नहीं है। मैं इतना बता दूं कि जितनी अच्छी व्यवस्था, ये भारत के इतिहास, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बेहतरीन तरीके से संपन्न हो रहा महाकुंभ का मेला है। और जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो करेंगे। किसी को असुविधा न हो इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब किसी भी रास्ते में, इसी कमरे में अगर मान लो जितने लोगों की रुकने की व्यवस्था है वह उससे अधिक अगर आ जाएंगे तो समस्या होती है। एक दिन में 100 करोड़ नहीं आते हैं ना, एक दिन में। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी जब अभी लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी जीती थी, तब उनको सब कुछ अच्छा लगा। जब समाजवादी पार्टी हार जाती है सब खराब लगता है। लेकिन अभी तो इससे बड़ी दुर्दशा समाजवादी पार्टी की होने वाली है 2027 में, जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के बारे में समाज की धारणा है कि ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। आज सुकून की ज़िंदगी, अगर चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, मतलब सब लोग जी रहे हैं। तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, अपराधियों पर नकेल है। अगर कोई अपराध करेगा तो उनको मालूम है कि उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि दोबारा अपराध करने की सोचेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार विजय भी इस बात का प्रमाण है। जनता की अदालत से भी हमको लगातार सफलता मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वह कोई व्यक्ति नहीं है। उसके लिए इस प्रकार का आचरण अगर कोई कर सकता है, समाजवादी पार्टी जो अराजकता का भाव मन में, हम तो जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। डबल इंजन सरकार का खजाना खुला हुआ, लेकिन जगह जितनी है उसमें संख्या अधिक है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं कई बार, आम आदमी पार्टी एक आपदा के रूप में थी। झूठ और लूट को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। दिल्ली की जनता विकास चाहती है, विवाद नहीं चाहती है। और अरविंद केजरीवाल जी 10 वर्ष सरकार में रह करके दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, कूड़े के ढेर में परिवर्तित करने का काम किया है, यमुना मैया को गंदा नाला बनाने का काम किया है, और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। उसे भी ठीक करेंगे। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप जब विचार करोगे अकेले में तो 2014 और 2014 से पहले देश की सरकार के बारे में, 2017 से पहले प्रदेश की सरकारों के बारे में जब अध्ययन करोगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप फिर हमें आशीर्वाद दोगे। 27 में फिर 300 पार करोगे। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्राथमिकता महिलाओं को सदा दी गई। यह प्रयास हमारा लोगों का लगातार रहा है कि जिन परिवारों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, अगर महिला उस परिवार की सदस्य हैं तो हम महिलाओं के नाम से ही देने का काम। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।